हेलो गाइस। तो आज हम मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे इनकी डोज कैलकुलेशन क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनको पीडियाट्रिक में कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडल्ट में कैसे डोज देंगे, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे में इन हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो मैक्रोलिड्स समझते हैं सबसे पहले। तो मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स यानी मैक्रोलिड्स क्या हैं। तो मैक्रोलिड्स आर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी मैक्रोलिड्स एक एंटीबायोटिक की क्लास है कॉमनली यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जो वेरियस टाइप के इन्फेक्शन हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हैं, उनको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है यानी उसमें यूज़फुल है। दे वर्क बाई इनवाइटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इन्वाइट करके जो है ये वर्क करते हैं। इफ़ेक्टिवली स्टॉपिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफ़ेक्टिवली स्टॉप करते हैं, इफ़ेक्टिवली स्टॉप करते हैं। इनके सम एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन जैसे इनके एग्जाम्पल हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो मैक्रोलिड्स प्राइमरली बाइंड टू 50s सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम यानी बैक्टीरिया के 50s राइबोसोमल सब यूनिट पर ये एक्ट करके प्रिवेंट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को यानी प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं 50s राइबोसोमल यूनिट को। कॉमन इनके यूज़ अगर समझ लें, इनके कॉमन यूजेस अगर समझें तो मैक्रोलिड्स आर ए इफेक्टिव अगेंस्ट ए रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एक रेंज के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को इफ़ेक्टिवली ये जो है कवर करते हैं, इफ़ेक्टिवली अगेंस्ट उनके वर्क करते हैं। इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक निमोनिया यानी स्किन इन्फेक्शंस या गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन है, या एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, निमोनिया में ये यूज़फुल है। तो सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी ये यूज़फुल है। ये एज ए अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन भी वर्क करता है, अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन भी ये वर्क करता है। जैसे बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर स्पेक्ट्रम एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन के सिमिलर हैं ये, इनकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है सिमिलर टू पेनिसिलिन है। मैक्रोलिड्स कैन बी यूज टू एज ए अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन यानी अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस कंडीशन में हम उसको पेनिसिलिन नहीं दे सकते, एलर्जी है या फिर उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट में पेनिसिलिन, तो उस कंडीशन में हम जो है मैक्रोलिड क्लास की एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं फॉर इंडिविजुअल विद पेनिसिलिन एलर्जिक यानी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। अगर इनकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स अगर समझें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ये सब जो है इसमें देखने मिल सकते हैं। मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो सच एज ए एलर्जिक रिएक्शंस, लीवर प्रॉब्लम्स, हार्ट रिदम इश्यूज़ कैन ऑल्सो अगर यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, लीवर डिसफंक्शन और लीवर प्रॉब्लम्स, एलर्जिक, इस तरह के जो है इसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। अगर इनकी डोज कैलकुलेशन की बात करें तो डोजेस ऑफ मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स यानी मैक्रोलिड्स क्लास की जो एंटीबायोटिक हैं उनकी अगर डोज कैलकुलेशन की अगर बात करें हम तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एजीथ्रोमाइसिन समझते हैं। एजीथ्रोमाइसिन में हम 10 mg पर kg पर डे सिंगल डोज एम्प्टी स्टमक में देंगे यानी खाली पेट ओरल देंगे डे 1 में, और उसके बाद में जब सेकंड डे से स्टार्ट करेंगे हम तो 5 mg पर kg पर डे ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 डे यानी अगले 4 दिन तक हम जो है 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। अगर सिंगल डोज देनी है, सिंगल डोज ऑफ, तो हमको 30 mg पर kg के हिसाब से हम दे सकते हैं। 30 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हम दे सकते हैं अगर हमको सिंगल डोज देनी है तो। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन इन इन्फेंट बिलो 6 मंथ यानी 6 मंथ से कम वाले जो पेशेंट हैं उनमें जो है ये
कम जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। बिलो दी 6 मंथ के जो पेशेंट हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं इसको। फॉर एंटेरिक फीवर है पेशेंट को, जैसे टाइफाइड जैसा फीवर है, तो पेशेंट को 20 mg/kg पर डे हम इसको 7 to 14 डे तक हम इसको दे सकते हैं। कॉलेरा में इसकी सिंगल डोज 20 mg/kg पर डोज है। एडल्ट डोज की अगर बात की जाए तो 500 mg 24 हॉर्ली दे सकते हैं फॉर 3 डेज के लिए। देन उसके बाद में हम इसको 250 mg 24 हॉर्ली 2 से 5 दिन तक हम इसको दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, यानी क्यूटी इंटरवल यानी PQRST जो वेव्स होती हैं हमारी, उसमें जो क्यूटी वेव होती है उसमें प्रोलोंगेशन इसमें देखने मिलेगा। लीवर डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम जो है देखने मिल सकती हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में अगर हम समझें तो क्लैरिथ्रोमाइसिन की डोज 15 mg/kg पर डे 12 हॉर्ली रहती है। और एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इन इन्फेंट बिलो 6 मंथ नॉट इवेल्युएटेड, 6 महीने से कम वाले पेशेंट को हम ये नहीं देते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें हम 250 mg 12 हॉर्ली दे सकते हैं 3 to 7 डेज के लिए। इन सीवियर इन्फेक्शंस, अगर पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो 500 mg 12 हॉर्ली दे सकते हैं 14 दिन के लिए, यानी 14 दिन तक हम इसको दे सकते हैं 500 mg 12 हॉर्ली। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एरिथमिया, यानी एरिथमिया की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, यानी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एरिथमिया में और क्यूटी सिंड्रोम में। एरिथ्रोमाइसिन की अगर बात करें तो 30 to 50 mg/kg पर डे 6 हॉर्ली ओरल दे सकते हैं। और उसके बाद में 5 mg/kg पर डोज हम IV दे सकते हैं इन्फ्यूजन से। ओवर 8 हॉर्ली हम दे सकते हैं ओवर 30 to 40 मिनट में 8 हॉर्ली विद नॉर्मल सलाइन के साथ हमको देनी है, डाइल्यूट करके स्लो देनी है, एकदम से पुश नहीं करना है, वरना सीवियर रिएक्शंस पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। इंटरमिटेंट बोलस देना है अगर तो 20 to 60 मिनट में हम दे सकते हैं 6 to 8 हॉर्ली। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो इनिशियल डोज में भी 250 mg से 500 mg हम इसको दे सकते हैं और 250 mg 6 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। यानी इनिशियल डोज हम इसको 250 से 500 mg देंगे, उसके बाद में हम 250 mg 6 हॉर्ली भी दे सकते हैं। यानी इनिशियल यानी एक बार हम पहली बार इसको 250 से 500 mg देंगे, उसके बाद में हम 250 mg 6 हॉर्ली दे सकते हैं। रॉक्सीथ्रोमाइसिन की अगर बात करें तो 5 to 8 mg/kg पर डे 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। और एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 150 mg 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है कैलकुलेशन है इसकी। साइड इफ़ेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें। और जिस किसी को भी हमारे ये नोट्स चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकता है। तो सुमित NICU लर्निंग के नाम से जो हमारा चैनल जो है अवेलेबल है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।